नमस्कार दोस्तों, आज मैं आई थी अपने टेरेस में साफ सफाई के लिए और कुछ गुलदाउदी के पौधों को सेव करने के लिए। लेकिन मैंने देखा कि मैं एक हफ्ते पहले कुछ पौधे नर्सरी से ले आई थी, तो उनको भी रिपोर्ट करना बाकी है। तो चलो इनको सेव करते करते मैं उनकी रिपोर्टिंग भी कर देती हूँ। करके इनकी पहले रिपोर्टिंग कर देती हूँ, फिर सफाई करूँगी करके सोचने लगी। क्योंकि समर की अब तैयार करनी है, बहुत गर्मी हो रही है और धूप भी पड़ जाएगी, फिर हमको बैठ के यहाँ आसानी से काम करना मुश्किल होगा। इसलिए पहले सफाई कर लेते हैं। करके मैं ये गुलदाउदी के पौधों को सेव करना चाह रही थी, पर कैसे करूं, क्योंकि हमारा टेरेस छोटा सा है और उसमें थोड़े से ही गमले रखे। इन्हीं में मुझे कई फूल लगाने रहते हैं और गुलदाउदी को यानी क्रिसैंथेमम को सेव करना पड़ता है। तो इसे कैसे सेव करूं करके मैं सोच रही थी कि या फिर पूरे गमले खाली करके इनके पौधों को फेंकना पड़े। उससे अच्छा है कि मैंने जो पौधे रिपोर्ट कर रही थी नए फूलों के, उन्हीं में इनके छोटे छोटे जड़ लगा देती हूँ। तो जो पौधे अभी समर के हैं वो रहेंगे, उसके साथ जब जैसे ही वो चले जाएंगे तो फिर से इन गुलदाउदी के पौधे अंकुरित हो जाएंगे, इनमें सेव रहेंगे ही और इनमें ही से मैं नए पौधे बना लूँगी। करके मैं इनको साफ करने लग गई। ये देखिए, गमले तो खाली हो जा रहे हैं, लेकिन इसी में हम दूसरा पौधा लगा रहे हैं। साथ में ही हम लगा देंगे गुलदाउदी की छोटी छोटी डंडियाँ, ताकि उनकी जड़ें निकल आएगी और इसमें भी ये सेव हो जाएंगे और हमें गमले की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ सूखे खाद भी ले आई थी गोबर के, जो मेरे यहाँ रखा है। इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत काम आता है और बहुत ही असरकारक होता है ये सूखे खाद जो काऊ डंग कंपोस्ट है। अब मैं इसमें रिपोर्ट कर दूंगी नए पौधे जो लाई थी नर्सरी से। इनकी जड़ों से हम निकाल लेंगे मिट्टी और इसे हम रिपोर्ट कर देंगे। इस बार का मौसम बहुत ही ख़राब था, तो हमारे यहाँ ज़्यादा पौधे नहीं लगा पाए थे। फ्रेंड्स, आपके यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो अभी भी ठंड पड़ रही है। आपके यहाँ मौसम कैसा है आप बताएं। आपने तैयारी कर ली नए सीज़न की? मैं अभी कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि अब हमको थोड़ा सा मौका मिला तो अब हम टेरेस पे आ रहे हैं। नहीं तो ठंड के कारण हम ऊपर भी नहीं आ पा रहे थे। मेरे सारे पौधे ख़राब हो गए और नर्सरी भी गए तो वहाँ भी ऐसे ही पौधे थे जिनको हम एकदम फ्रेश नहीं थे। जो मिला चलो ले आते हैं, 2-4 तो ले आए कि ताकि हमारे गार्डन की शोभा बढ़ा सके। इसलिए 2-3 पौधे ही ले आए और उनको ही रिपोर्ट करी। साथ में इन गुलदाउदी के पौधों को भी मैं इन्हीं में रिपोर्ट कर दूंगी तोड़ के, ताकि इनके टुकड़े लगे रहेंगे तो ये फिर से अंकुरित हो जाएंगे, जग जाएंगे और फिर मुझे अलग से इनको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके ही टुकड़े मैं लगा लूँगी इन गमलों में। क्योंकि हमारा टेरेस छोटा है तो इसमें हम बहुत सारे गमले नहीं रख सकते, तो इन्हीं गमलों को मैं यूज़ करके एक पौधे में कई प्लांटिंग कर लूँगी, जैसे मल्टी प्लांटिंग। दोनों का सेव हो जाएगा। एक तो फ्लावर वाला रहेगा, जब तक फ्लावर आ रहे हैं फिर इस पौधे का यूज़ होगा। जैसे ही पौधे इसमें से फ्लावर ख़त्म कि ये पौधा ख़त्म, तो साथ में ही मेरे गुलदाउदी इसमें भी जगे रहेंगे, तो नेक्स्ट सीजन के काम आ जाएंगे। ऐसे ही मैं सेव करती हूँ अपने पौधों को। बार बार मैं गमले नहीं लाती, ना ही मुझे ज़्यादा गमले रखने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि मेरी टेरेस में इतनी जगह नहीं है कि मैं बहुत सारे गमले रख सकूं। तो मैं इन्हीं को ट्रांसफ़र करते रहती हूँ इधर से उधर, और मेरा छत बढ़िया सुंदर दिखता है इन्हीं पौधों से। मैंने सारे मिट्टी भर ली है, ये पौधा लगा ली हूँ। ये देखिए, ये इसमें मैं लगाई थी दूसरे पौधे, ये भी सूख गए, खाली हो गए, तो फिर इसमें मैं लगा दूंगी पिटूनिया को। ऐसे ही मैं ट्रांसफ़र करते रहती हूँ अलग अलग सभी गमलों को और इनमें पौधे लगाते रहती हूँ। एक पौधा कंप्लीट हो गया है। कई प्रकार के हमारे पास क्रिसैंथेमम है, जैसे कि कोई है येलो, कोई है पिंक, कई प्रकार के। तो इनको अलग अलग सेव करना ही रहता है, ताकि हम इनको बचा सकें नए सीजन के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए। तो फिर मैं ऐसे ही गमलों को सेट कर देती हूँ दूसरे पौधे के साथ ही।
तो मेरा गुलदाउदी भी सेव हो जाता है और नए सीजन का पौधा भी हमें मिल जाता है, उसमें फ्लावरिंग हम कर सकते हैं। ये पिटूनिया ले आई थी फ्रेंड 2-3 पौधे, इनको भी मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर दूँगी। इसके लिए फ्लैट गमले की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको हम फ्लैट गमले में लगाएं तो ये अच्छा बुशी प्लांट बन जाता है, बहुत अच्छे से फैलता है। इसमें भी मैं गोबर की खाद यानी काऊ डंग कंपोस्ट डाल दूँगी थोड़ी सी। इसी में हम पिटूनिया को रिपोर्ट कर देंगे। और अभी पिटूनिया का सीज़न है फ्रेंड, अभी फूल आ ही रहे हैं और अच्छे से ये लगेंगी। जितना मौसम अच्छा खुलेगा उतना ही पिटूनिया फैलेगा, तो इसलिए मैं 2-3 पिटूनिया भी ले आई थी और लगा ली। और इसमें अच्छे से फैलेगा क्योंकि इसे खूब सारी जगह की ज़रूरत पड़ती है, इसकी जड़ें फैलती है और प्लांट को हम डेड हेडिंग भी करते जाते हैं तो ये फैलते जाता है। तो बहुत अच्छा, बहुत सा बुशी प्लांट फैल के बहुत सारी फ्लावरिंग ये करता है। तो आप भी जब भी पिटूनिया लगाएं तो ऐसे गमले में ही लगाएं। अब मैं इसमें खूब सारी मिट्टी डाल दूँगी। गोबर की खाद हम 2 मुट्ठी तो डाल चुके हैं, अब मिट्टी डाल देंगे और इसे भी हम रिपोर्ट कर दिए। जैसे ही धूप आएगी छत पे हमें बैठना मुश्किल होगा और कुछ काम करना, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके अभी साफ़ सफाई कर लें और नए सीजन के बीज और पौधे लगा लें, ताकि फिर ये जल्दी से बढ़िया अंकुरित हो जाए और नए नए पौधे बढ़ने लगे। जैसे हम लेट करते हैं हमें चीज़ें भी लेट मिलती हैं। कोई भी पौधा हम इस समय लगाते हैं तो जल्दी तैयार, जैसे ककड़ी लगाएं, खरबूजा, तरबूज ये सब लगाएंगे अभी तो 3 महीने ज़रूर लगते हैं उनको तैयार होने में। इसलिए जितनी जल्दी हम बीज लगाते हैं उतनी जल्दी हमें फल भी मिल जाता है। तो आप अभी से तैयारी कर लें फ्रेंड और इनको लगाएं। अब मैं इनमें पानी डाल दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। सभी पौधों को मैं ऐसे ही रिपोर्ट कर लूँगी फ्रेंड्स। आप लोग इस सीज़न में कौन से पौधे लाए हैं और क्या लगाए हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। अभी मैं खूब सारे बीज तो ले आई हूँ, पर अभी जब तक टेरेस की सफाई नहीं हुई है तब तक मैं नहीं लगाऊंगी। जैसे टेरेस की सफाई कर लूँगी फिर मैं लगाऊंगी बीज। जैसे खरबूजे के हैं और तरबूज के हैं, ककड़ी के हैं। अभी आप लौकी, तुरई, घिया सब लगा सकते हैं। अब देखिए लाल मिर्च भी मैं रिपोर्ट कर दी हूँ, इसकी मैं शॉर्ट वीडियो डाल चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर। सभी पौधे रिपोर्ट हो गए हैं और मेरी गुलदाउदी भी सेव हो गए हैं। अब इनमें मैं थोड़े थोड़े पानी डाल के इनको सेट कर दूंगी और कुछ दिनों के लिए इसे हम छायादार जगह में रखेंगे ताकि ये पौधे की जड़ें सेव हो जाए। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट